अगर आप मल्टीपे के नया रिटेलर आईडी लेते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो जो है ये खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सारी जानकारी देंगे आपको कि AEPS एक्टिवेट से लेके आप बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, अपना बैंक अकाउंट सेटलमेंट किस प्रकार से करेंगे। इस वीडियो में मैं शुरू से लास्ट तक ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। पहले मैं AEPS एक्टिवेट कैसे करते हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा कि AEPS एक्टिवेट आप लोग कीजिए, उसके बाद फिर बैलेंस इंक्वायरी, उसके बाद बैलेंस विड्रॉल, फिर मिनी स्टेटमेंट। इस चीज़ की सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। इसीलिए अगर आप नए रिटेलर हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक थोड़ा धैर्य से देखिए। तो चलिए हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। हमने एक नया आईडी बना के एक लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे AEPS का ऑप्शन दिख रहा है। AEPS पर क्लिक करेंगे तो कुछ अलाउंस का मांगेगा, हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से जो डैशबोर्ड खुल के मिलेगा कि कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। तो आप हमेशा क्या करिएगा कि AEPS 2 को सेलेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप बैलेंस इंक्वायरी करके देखिएगा, उसके बाद आपका आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद में AEPS 2 सेलेक्ट करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ दिख रहा है कि नो डिवाइस फाउंड, मतलब अनेबल टू फाइंड एनी बायोमेट्रिक्स डिवाइस। इसके बाद ओके पे हम क्लिक करेंगे और हम अपना पहले OTG ऑन कर लेंगे। OTG बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन था कि OTG हम कहाँ से ऑन करते हैं, नो डिवाइस फाउंड आता है। तो सबसे पहले यहाँ आपको सेटिंग्स में OTG ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग में यहाँ OTG कनेक्शन लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आप ऑन कर लेंगे। OTG ऑन करने के बाद आपको बैक चले जाना है और ओके पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ अपना आप यहाँ आधार नंबर दीजिएगा। और एक चीज़ का बात ध्यान रखना है कि जिनके नाम से आईडी लिए हैं उन्हीं का आधार नंबर होना चाहिए और उन्हीं के फिंगर से ये AEPS एक्टिवेट होगा। यहाँ देखिए RD सर्विस एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ गूगल प्ले स्टोर में हमको ऑटोमेटिक जो है रीडायरेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ मंत्रा का RD सर्विस जो है, हमने मंत्रा डिवाइस लगाया है तो मंत्रा का RD सर्विस जो है हमने इंस्टॉल कर लिया। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से इंस्टॉलेशन हो रहा है। आप जो डिवाइस लगाएंगे वो आपको रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक कर देगा प्ले स्टोर पे। तो मैं डिवाइस को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद अलाउ पे आप लोगों को क्लिक करना है। 4 बार आप लोगों को अलाउ करने के बाद कैप्चर टेस्ट सबसे पहले आप कर लेंगे कि कितना % आपका फिंगर जो है कैप्चर कर रहा है। मिनिमम जो है आपका कैप्चर का परसेंटेज 70% होना चाहिए, उसके बाद ही आपका वर्क जो है आसानी से होगा। देखिए मंत्रा RD सर्विस अलाउ, यहाँ बॉक्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए तीनों जो है ग्रीन कलर का हो गया। कैप्चर टेस्ट यहाँ हम करेंगे। कैप्चर टेस्ट में यहाँ दिखा देगा नीचे, देखिए 90% मैच कर रहा है, मतलब मेरा बिल्कुल ओके है। हमेशा ये जो है 70% से एबव रहना चाहिए। चलिए इसके बाद मैं बैक करके एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ और यहाँ आधार नंबर देने के बाद यहाँ फिंगर का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके डिवाइस में लाइट जलेगी, वहाँ आप फिंगर देने के बाद यहाँ सबमिट के बटन पे जो है क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दिखा देगा नीचे कि सक्सेस, आपका जो है AEPS 2 जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया गया है। उसके बाद हम
किसी का भी बैलेंस इंक्वायरी करके सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ उसका सबसे पहले आधार नंबर दीजिए। आधार नंबर देने के बाद नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर या आप अपना खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बैंक रहेगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ फिंगर, सबसे पहले आपको फिंगर टेस्ट करना है। फिंगर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप बायोमेट्रिक्स पे अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद देखिए कैप्चर सक्सेसफुली हो गया और यहाँ जो है फिंगर स्ट्रेंथ 86% मतलब 70% से एबव है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी बैंक सेलेक्ट किए हैं उसका बैलेंस इंक्वायरी जो है सक्सेसफुली आपको दिख जाएगा। देखिए बैलेंस इंक्वायरी ऑफ दिस कस्टमर अकाउंट लिंक्ड विद दिस आधार, पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद यहाँ कितना अकाउंट में बैलेंस है इसका आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सक्सेसफुली आपका दिख गया और आगे हम आपको विड्रॉल करके दिखाते हैं। आप जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड नज़र आएगा। आपको यहाँ AEPS जो नीचे लिखा हुआ है उस AEPS पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। तो चलिए हम आपको 15 रुपीज़ विड्रॉल करके दिखाते हैं AEPS 2 से। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा AEPS 2 से ही काम करना है, जो कि आपको इंस्टेंट एक्टिवेट करके दिया जाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। आप जिनसे ID लिए हों उनके द्वारा आपको एक्टिवेट करके दिया जाता है। तो चलिए हम अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। आधार नंबर देने के बाद आपको यहाँ नीचे मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक से आप विड्रॉल करना चाहेंगे। तो हम पंजाब नेशनल बैंक है वो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको नीचे फिंगर के ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है। फिंगर पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक पे अपना अंगूठा रखना है। फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने पिछला वीडियो में बताया कि किस प्रकार से डिवाइस इंस्टॉल करें। देखिए कैश विड्रॉल हो गया है। 15 रुपीज़ का सबसे पहले हम कैश विड्रॉल कर लेंगे और ये हम क्यों करेंगे इसका जानकारी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि अकाउंट ऐड करने में इसका सहायता होता है। तो हम 15 रुपया विड्रॉल कर लिए, जो कि हम देख लेते हैं कि हमारे वैलेट में आया है या नहीं आया है। देखिए वैलेट 2 से हमने 15 रुपीज़ विड्रॉल किया जो हमारे वैलेट में सक्सेसफुली आ चुका है। मल्टीपे ही एक ऐसा कंपनी है जिसमें कि आप 100 रुपया से कम भी विड्रॉल कर सकते हैं। 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ जो भी हो कर सकते हैं। यहाँ हम कैश आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। तो वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा कि वैलेट 2 से आप वैलेट 1 में जो है ये 15 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र कर देंगे। 15 रुपीज़ लिख के हम सबमिट पे क्लिक कर दिए और वैलेट देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र टू वैलेट। तो ये जो है 15 रुपीज़ आपको वैलेट 1 में चला गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ वैलेट टू बैंक का ऑप्शन है। वैलेट टू बैंक के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। देखिए वैलेट 1 में आ गया है। फिर से यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे हम और उसके बाद कैश आउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ वैलेट टू बैंक का ऑप्शन है। वैलेट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नो बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ, यहाँ हम ऐड बैंक अकाउंट है उस पर क्लिक करेंगे। आप
यहाँ अपना बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक है वो आप अपना यहाँ बैंक का नाम सही सही फिल कर लेंगे कैपिटल लेटर में। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो बैंक का नाम लिखना है वो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद फिर नीचे आ जाता है अकाउंट नंबर। यहाँ अपना अकाउंट नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आता है यहाँ नीचे IFSC कोड। जो भी आपका बैंक है वो अपना आप यहाँ IFSC कोड यहाँ भर लेंगे। उसके बाद यहाँ आ गया बैंक कोड। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका IFSC कोड रहेगा उसका शुरुआत का 4 डिजिट जो है आपका बैंक कोड होता है। यहाँ पे बैंक कोड भरने के बाद सारा चीज़ हम भर लिए हैं। यहाँ सेव का ऑप्शन है, यहाँ हम सेव पे क्लिक करेंगे। बैंक कोड भर लिया, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये भर लिए सारा चीज़ और सेव पे हम क्लिक कर दिए। तो देखिए कि सक्सेसफुली जो है ऐड हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड, प्लीज़ वेट 24 आवर फॉर एक्टिवेशन। और इसमें जो है आपका 10 रुपीज़ चार्ज काटा जाता है और 1 रुपया जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। देखिए 1 रुपया जो है मेरे बैंक में सक्सेसफुली आ चुका है और यह जो है 24 आवर के बाद एक्टिवेट हो जाएगा कैश आउट करने के लिए। और इसका जो है सेटलमेंट IMPS होता है जो कि इंस्टेंट है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। उसके बाद हम आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करके बताते हैं। देखिए हमने यहाँ आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ फिंगर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप बायोमेट्रिक्स पे अपना अंगूठा लगाएं। फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ सबमिट के बटन है नीचे, उस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद जो है आपका मिनी स्टेटमेंट, पिछला 10 ट्रांजैक्शन का जो है मिनी स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा कि आपने कितना विड्रॉल किया है, कितना आपके अकाउंट में आया है, वो सारा आप देख रहे हैं वीडियो में। तो आपको इसमें मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसका जो है बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। थैंक यू। अगर किसी प्रकार के और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो